नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो? बाल दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र प्रथम में दूसरे नंबर पर तब याद तुम्हारी आती है, बहुत ही प्यारी कविता है। उस कविता के आज हम स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे एवं उनके सही उत्तर हम जानेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिए और अभी तक आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बच्चों, ये है हमारा हिंदी का पहला पृष्ठ इस प्रकार से। उसके बाद दूसरे नंबर पर तब याद तुम्हारी आती है, जो कविता है रामनरस त्रिपाठी की प्राकृतिक काव्य है, उसके आज हम अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम अभ्यास के प्रश्नों पर ही हम जाते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 6 पेज नंबर 6 पर जो अभ्यास है ऊपर, उसकी हम चर्चा करेंगे, उनके सही उत्तर हम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए बच्चों, तो आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक खुली रखनी है आपको। उसमें देखिए, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियां खिलने लगती है, तब हे प्रभु हमें तुम्हारी याद आती है। दूसरा प्रश्न, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है तब मैदानों में हरियाली लहराती है। तीसरा प्रश्न, आपको प्रभु की याद कब आती है? सूरज, चंद्र, तारे, नदियाँ, ठंडे पवन के झोंके, सुंदर खिलती हुई कलियाँ, यह सब प्रकृति के तत्व देखकर हमें प्रभु की याद आती है। चौथा प्रश्न, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? मैं सुबह में उठकर आकाश में से निकलते हुए सूरज को देखता हूँ, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया को देखता हूँ और खिलती हुई कलियों को देखता हूँ। मैं सुबह में उठकर प्रकृति के तत्वों को देखता हूँ। ये प्रश्न है बच्चों, उनका जवाब आप अपनी ओर से ही लिख सकते हैं कि आप सुबह में उठकर क्या क्या देखते हैं। उसका पूरा वर्णन इसमें 2-3 पंक्ति में कर देना है। फिर पृष्ठ क्रमांक 6 पर देखिए, आप चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। आपके सामने ये पाठ्य पुस्तक में बड़े बड़े अक्षरों में चित्रों में दिखाए गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए यहाँ बनाया है। तो उसमें क्या करना है, जो पहले तो हमें ये जानना है बच्चों कि वचन किसे कहते हैं। वचन उसे कहते हो एक या एक से अधिक व्यक्ति वस्तुओं का उल्लेख होता है। जिस प्रकार से मेरे हाथ में मान लो कि कोई एक पुस्तक है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास पुस्तक है। लेकिन मेरे पास 2 पुस्तक होगी तो मैं बोलूँगा मेरे पास पुस्तकें हैं। तो उसमें क्या हो गया, बहुवचन हो गया। एक का उल्लेख नहीं करते बल्कि 2 का उल्लेख करते, या तो 2 से अधिक व्यक्ति का उल्लेख करते। मान लो कि कोई लड़का रास्ते पे जा रहा है और हम कहें कि लड़का जा रहा है, अकेला हो तो उसे क्या कहते हैं, एक वचन। लेकिन 2 या 2 से अधिक व्यक्ति 11 खिलाड़ी जा रहे हैं तो हम कहेंगे लड़के जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए कि चिड़िया उड़ रही है। आपके पाठ्य पुस्तक में देखिए दाईं ओर है, चिड़िया उड़ रही है, तो सामने जो आपको रेखा दिखाई देती है उसमें उसका बहुवचन कर देना है। यहाँ एक है इसलिए चिड़िया है, लेकिन चिड़िया का बहुवचन करेंगे तो अर्धचंद्र बिंदी लगेगा। तो चिड़िया उड़ रही है, 3 है। फिर दूसरे है, कली नहीं खिली है, तो उसमें क्या होगा, कली से कलियां नहीं खिली है, इस प्रकार से हो जाएगा। तीसरा है, बूंद गिरती है, एक बूंद गिरती है बारिश की, और सामने देखिए आप 3 बूंदे दिखाई देती है, तो उसका हमें वाक्य क्या लिखना पड़ेगा, बूंदे गिरती है। फिर उसके बाद दरवाजा खुला है, एक वचन में है, उसका बहुवचन देखिए कि दरवाजे खुले है। फिर पांचवा, देखिए, लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही है। तो इस प्रकार से बच्चे वो हमें क्या करना है, एक वचन और बहुवचन में जहाँ जहाँ वो खाली जगह में दिखाई दे रही है कोष्टक में, उसमें हमें भर देना है। फिर आपकी हिंदी में
पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 7 पर देखिए आप। उसमें है कि शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ जगह कहीं नहीं छोड़ी, लेकिन हमें दाईं बाईं और जहाँ भी उसके नज़दीक हमें जगह मिले वहाँ हमें लिख देना है। देखिए आप, इस चित्र में है जीवन जल है ही, तो उस प्रकार से हमें क्या करना है, अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। इस प्रकार से आएगा कि जल ही जीवन है, तो हमें बच्चों पाठ्य पुस्तक में उसके बिल्कुल पास में सीधी रेखा में लिख देना है, जल ही जीवन है। फिर दूसरा देखिए, उसमें लिखा है रंग कौन फूलों भत्ता में है। इस प्रकार से ये अर्थपूर्ण वाक्य नहीं रहे, हमें क्या करना है, उसका अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो मान लो कि एक एक अक्षर को हम जोड़े। सबसे पहले हम ले कि फूलों, उसके बाद में रंग कौन भरता है, तो इसका क्या हो जाएगा, अर्थपूर्ण वाक्य हो जाएगा, फूलों में रंग कौन भरता है। फिर तीसरा है हे बिजली में बादल चमकती क्यों, उसका भी कोई अर्थपूर्ण वाक्य नहीं है। तो हमें अर्थपूर्ण में क्या करना पड़ेगा कि बादल में बिजली क्यों चमकती है। इस प्रकार से एक एक शब्द को लेकर हमें अर्थपूर्ण वाक्य बना देना है और हमें इसके नज़दीक कहीं भी जगह हो वहाँ लिख देना है। उसके बाद प्रश्न चौथा देखिए आप, सबसे तेज कौन है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या कहा है कि साथ साथ छात्रों को टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। ये आपके जो भी टीचर है, शिक्षक है, आपको हिंदी पढ़ाते हैं, उसको आपको बोलना है कि भाई इस प्रकार से करना है। मान लो कि उदाहरण के तौर पर हम क्लास में 21 हो, तो 7 की 3 हमें टोलियाँ बना दे, 7 अलग है, यानी कि 7 3 21। तो इस प्रकार से 7 में जो विद्यार्थियों को बांटना है, उसके बाद शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा करने को कहना है। मान लो कि कोई हमारे क्लास में लड़कियों की बात करे, कोई आरती नामक लड़की है, फिर दूसरी कोई कंचन है, वो फिर दया है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होगा, शब्दकोश के क्रम में हमें पहले जो आता है उसको लगाना होगा। तो बच्चों देखिए कि उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हिंदी शब्दकोश के क्रम को हमें जानना पड़ गया, आपको आता होना चाहिए। मान लो कि हिंदी शब्दकोश में देखिए तो स्वर पहले आता है, कौन कौन से 13 स्वर है, अ आ ई ऊ रू ए ऐ ओ औ अम अह। उसके बाद व्यंजन है, उसके बाद व्यंजन है क ख ग घ च च ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह ड़ क्ष त्र ज्ञ। इस प्रकार से हमें मान लो कि कोई मैंने आपको पहले बोला कि कोई आरती होगा तो वो क्या है, स्वर, तो आरती आएगा। फिर मान लो कि कोई कंचन है तो उसके बाद कंचन आएगा। फिर उसके बाद मैंने नाम बोला कि दया, ठीक है। उसके बाद कोई निकिता होगी, तो देखिए अब त थ द ध न, इस प्रकार से वर्णों के अनुसार हमें एक के पीछे एक लगा देना है। ये प्रवृत्ति आपको करना है, बहुत ही मजा आएगा आपको। उसके बाद प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। इसमें भी बच्चों में क्या शब्दकोश के क्रम आने चाहिए हमें, तभी आप उनका सही से जवाब दे सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले शब्दकोश में रखने के लिए स्वर आएगा, उसके बाद व्यंजन आएगा। तो बच्चों देखिए उसमें लिखा है कूक, इरादा, तरुवर, मुग्ध, गुजारिश। तो उसमें स्वर कोई है, हाँ एक है, इरादा। तो सबसे पहले इरादा आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कूक आएगा। फिर देखिए उसके बाद क ख ग में गुजारिश आएगा, क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ ण त तरुवर आएगा, और उसके बाद मुग्ध आएगा। इसलिए पहला शब्द इरादा, दूसरा कूक, तीसरा गुजारिश, चौथा तरुवर और पांचवा मुग्ध। इस प्रकार से बच्चों आएंगे। उसके बाद स्वाध्याय, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है, सुबह होते ही चिड़िया खुशी के गीत गाती है। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं, सुबह होते ही सूर्योदय होता है, चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियां खिलने लगती है और फूलों की सुगंध सारे वातावरण में फैल जाती है। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। उसका उत्तर है, पृथ्वी पर जब बारिश की बूंदें गिरती है,
तब हरियाली छा जाती है। सूखे पेड़ पौधे सभी फिर से हरे हो जाते हैं। सभी जगह हरियाली छा जाती है। चौथा प्रश्न, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? हरियाली मैदानों में, वनों में, बागों में, पर्वतों पर सभी जगह दिखाई देती है। उसके बाद प्रश्न दूसरा, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। उसका उत्तर है, क्या होता है अर्थ? काव्य पंक्तियों का हमें भावार्थ लिखना है। सूरज का प्रकाश पाते ही कलियां दुनिया पर मुस्काने लगती है, खिलने लगती है, उसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैल जाती है। दूसरी है पंक्ति, जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। उसका उत्तर आएगा, वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब छम छम करके बूंदे गिरती है, तब आकाश में बिजली भी चमकती है। तीसरा है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों इसमें हमें क्या कहा है कि समानार्थी शब्द हमें कोष्ठक में से ढूंढना है। तो देखिए बच्चों, सुबह, खुशी, खुशबू, बहुत, मुस्काना, इस प्रकार से हमें घेरा भी बना देना है। मान लो कि सुबह है तो सुबह का क्या कहा हमें? समानार्थी शब्द, सुबह को प्रातःकाल भी कहते हैं। दूसरा खुशी, खुशी का आनंद, पहले ही पंक्ति में देखिए आप आनंद लिखा हुआ है, उसमें भी घेरा बना देना है। खुशबू, तो पहले ही पंक्ति में दूसरा शब्द है सुगंध, तो खुशबू को सुगंध भी कहते हैं। बहुत, बहुत का ज़्यादा होता, आखिर में देखिए नीचे बहुत यानी कि ज़्यादा, उसमें भी आपको घेरा लगा देना है। फिर मुस्काना यानी कि आनंद, पहला ही अक्षर है आनंद, तो इस प्रकार से बच्चों में लिख देना है, घेरा बना देना है। और उसका हमें क्या बोला है कि उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोष्ठक में से हमने शब्द तो ढूंढ लिया, अब उसको एक वाक्य में बोला जाए तो किस प्रकार बोलना होता है वो भी हमें लिखना है। तो पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 8 पर साइड में जगह है पाठ्यपुस्तक में, वहाँ हम लिख सकते हैं। तो पहले शब्द देखिए आप, पहला है प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है, यानी कि सुबह सुबह में देवालयों में, मंदिरों में पूजा होती है। दूसरा शब्द है खुशी, तो क्या आनंद। वाक्य, मुझे खेलने में आनंद मिलता है। खुशबू, तो के सुगंध, गुलाब की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद चौथा देखिए, बहुत, तो के ज़्यादा, मुझे ज़्यादा खाना दे दो। मुस्काना, तो के हंसना, मुझे बहुत हंसी आती है। फिर आखिर में बच्चों देखिए, चौथा है, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बैठाइए। एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है, उसमें जो नाम है देखिए आप, ऊपर जो भी बच्चे हैं उसमें लिखा हुआ है, आप देखिए ठीक तरह से कि पहले चित्र में मुस्कान है, चांद है, मैदान है, कलिया है, उठकर है। तो बच्चों इसमें समझने की ज़रूरत है कि इसमें सबसे पहले शब्दकोश के क्रम में लगाने के लिए हमें पता है कि स्वर आएंगे। तो स्वर का कौन शब्द है? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, अम, अहा, उसमें उठ कर आएगा। उसके बाद व्यंजन है सारे का सारे, सबसे पहले व्यंजन में क आएगा, उसके बाद च आएगा, म आएगा, और फिर मुँह और मैं आएगा। तो इस प्रकार से उठकर, कलिया, चांद, मुस्कान, मैदान, इस प्रकार से हमें इन सारे बच्चों को डिब्बों में, ट्रेन के डिब्बे में बैठा भी देना है, उसमें नाम भी हमें लिख देना है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और बच्चों आपने अभी तक मेरी इस चैनल सुरेश मास्टर नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, ये सब ढूंढने के लिए, लिखने के लिए, और आपको सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे भी नहीं लगते। तो कृपया करके ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो इसी प्रकार से मैं आपके लिए कोई कविता, अभ्यास या स्वाध्याय हो, कोई पाठ हो, स्वाध्याय पोथी सॉल्यूशन हो, सबकी मैं अपने चैनल में चर्चा करूँगा, आपको जो पढ़ने में बहुत ही काम आएगी। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार बच्चों।